इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमारे जो सहाफ़त करने वाले लोग थे वो एक आम टेलीविज़न प्रोग्राम नहीं करते थे कि कोई आपने सवाल पूछे आगे से जवाब आए, वो तहकीक कर कर लाते थे। तो उनका एक ख़ास एक मुकाम था इस के अंदर, दलेर आदमी, सच्चा आदमी। और मुझे याद है मैंने आज से कुछ 2 महीने 3 महीने पहले ये कहा था कि मुझे कोई शक नहीं है इसके अंदर कि आगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे जिसको अरशद शरीफ समझता है कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, उसने हमारी भी वैसे ही तनकीद करनी है। तो जैसे मैंने कहा, एक जिसको वो सच समझता था वो बोलता था, दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, वतन से मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला, जो उसको विरसे में मिला था, वो विरसा उसका नज़र आता था उस मट्टी से मोहब्बत का। और इंतहाई अफसोसनाक सुबह पटिशन एक फ़ाइल की गई है जी कि जिसका मुतालबा है कि अदालती कमीशन बनाया जाए तहकीकात करने के लिए। मैं भरपूर तरीके से उसकी तायीद करता हूँ और बिल्कुल ये होना चाहिए। जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, उसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि सच जो है सबके सामने आना चाहिए। अरशद शरीफ साहब बड़े प्रोफेशनल जी, वालदा से जर्नलिस्ट थे, उनके क्या तासुरात हैं? वालदा को मैं भी आखिर में तो उठते हुए ये कह के आऊँ जी, मुझे ये अब समझ में आया कि अरशद शरीफ इतना दलेर क्यों था। बहुत ही बहादुर खातून जी, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहादुरी के साथ इतनी बड़ी उनके ऊपर जो मुश्किल आई है, उसके बावजूद बड़ा हौसला उनका बुलंद है। और वो भी यही कह रही हैं कि वो एक तो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि वो चाहती हैं कि उनका बेटा जो है वो अपनी वतन की मिट्टी के अंदर आकर दफन हो, और दूसरे ज़ाहिर है वो चाहती हैं कि सच्चाई जो है वो सामने लाई जाए। सर, खान साहब का अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया कोई। खान साहब का नॉर्मली तो दिन ज़रा सा लेट, आजकल लेट एंड होता है, लेट शुरू करते हैं, ज़रूर आएगा। बड़ा ख़ास उनकी रिलेशनशिप थी अरशद शरीफ के साथ। मेरे साथ इतना, मैं क्या बताऊं, सुबह मैंने पढ़ते ही मुझे एक्सेलेंस ही बोलता था। मैं उसको बोलता, अरशद मेरा नाम असद है, लेकिन इतना स्वीट आदमी, इतना बता नहीं सकता कि कितना मेरा दिल टूटा है ये खबर, कौम के नज़रिए से भी और ज़ाती तौर पर भी। सर, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफ़ात पर अफसोस हुआ है, जबकि तस्वीर जो बता रही है वो सीधा सीधा मर्डर है, सर में गोली मारी गई है। उसकी साथ वाली सीट पे जो बैठा हुआ शख्स है वो भी महफूज है। क्या कहते हैं, कौन हो बिल्कुल जी, सकता है? जो अभी तक शवाहिद सामने आ रहे हैं उससे तो बिल्कुल लगता है कि कत्ल किया गया है। लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरी राय मौजूद है, अदालती कमीशन बनाएं, तमाम तहकीकात करें और सच सामने आ जाए। असद साहब आप ज़रा कमेंट